क्वेश्चन नंबर 1। औपनिवेशिक शासन की स्थापना सबसे पहले कहाँ हुई थी? ए. दिल्ली, बी. बॉम्बे, सी. सूरत, डी. बंगाल। उत्तर डी. बंगाल। औपनिवेशिक शासन की शुरुआत बंगाल में हुई थी, जहां अंग्रेजों ने 1757 में प्लासी की लड़ाई में जीत हासिल कर नियंत्रण स्थापित किया। क्वेश्चन नंबर 2। बंगाल का पहला अंग्रेजी कारखाना 1651 में किस नदी के तट पर स्थापित किया गया था? ए. स्वर्णरेखा, बी. सोन, सी. हुगली, डी. दामोदर। उत्तर सी. हुगली। 1651 में हुगली नदी के तट पर अंग्रेजों ने बंगाल में अपना पहला कारखाना स्थापित किया। क्वेश्चन नंबर 3। भारत के पूर्वी तट पर स्थित इनमें से किस स्थान पर अंग्रेजों ने 1611 में अपना पहला कारखाना खोला? ए. मद्रास, बी. मसूलीपट्टनम, सी. तूतीकोरिन, डी. यानम। उत्तर बी. मसूलीपट्टनम। 1611 में अंग्रेजों ने भारत के पूर्वी तट पर मसूलीपट्टनम में अपना पहला कारखाना खोला। क्वेश्चन नंबर 4। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? ए. वास्को डी गामा, बी. इब्न बतूता, सी. क्रिस्टोफर कोलंबस, डी. ह्वेन सांग। उत्तर ए. वास्को डी गामा। वास्को डी गामा ने 1498 में भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की। क्वेश्चन नंबर 5। पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया था? ए. 1605 एडी, बी. 1590 एडी, सी. 1510 एडी, डी. 1485 एडी। उत्तर सी. 1510 एडी। पुर्तगाली वायसराय अल्फांसो द अल्बुकर्क ने 1510 में गोवा पर कब्जा किया। क्वेश्चन नंबर 6। इनमें से कौन सा खोजकर्ता भारत आना चाहता था, किंतु इसके बजाय अमेरिका के तट पर पहुंच गया था? ए. चंगेज खान, बी. वास्को डी गामा, सी. क्रिस्टोफर कोलंबस, डी. सिकंदर। उत्तर सी. क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस भारत की खोज में अमेरिका के तट पर पहुंच गया था। क्वेश्चन नंबर 7। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के किस शहर में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? ए. अहमदाबाद, बी. मुंबई, सी. दिल्ली, डी. सूरत। उत्तर डी. सूरत। 1613 में जहांगीर के शाही फरमान से ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में अपना पहला स्थायी व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। क्वेश्चन नंबर 8। गोवा को पुर्तगाल से स्वतंत्रता किस वर्ष में प्राप्त हुई? ए. 1960, बी. 1963, सी. 1961, डी. 1962, सी. 1961। गोवा को 19 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना द्वारा मुक्त कराया गया। प्रश्न 9। इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी किस वर्ष घोषित किया गया था? विकल्प ए. 1787, बी. 1876, सी. 1877, डी. 1867। उत्तर सी. 1877। 1877 में इंग्लैंड की रानी विक्टोरिया को भारत की महारानी घोषित किया गया था। इन्हीं के नाम पर कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल भवन का निर्माण किया गया है। प्रश्न 10। फोर्ट विलियम भारत में किस नदी के किनारे स्थित है? ए. यमुना, बी. हुगली, सी. गोदावरी,
डी चिनाब, उत्तर बी हुगली। फोर्ट विलियम कोलकाता में हुगली नदी के किनारे स्थित है। इसका निर्माण 1781 में हुआ था और इसे अंग्रेजों द्वारा एक प्रमुख सैन्य किले के रूप में विकसित किया गया था। प्रश्न 11। कंपनी जिसे प्रारंभिक तौर पर ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने के लिए गठित किया गया था, लेकिन अंत में यह मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप और चीन के साथ व्यापार तक ही सीमित हो गई। ए इंग्लिश इंडिया कंपनी, बी लंदन इंडिया कंपनी, सी ईस्ट इंडिया कंपनी, डी ब्रिटिश इंडिया कंपनी। उत्तर सी ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रारंभिक तौर पर ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने के लिए गठित किया गया था, लेकिन बाद में इसका ध्यान भारतीय उपमहाद्वीप और चीन के साथ व्यापार पर केंद्रित हो गया। प्रश्न 12। पहला कर्नाटक युद्ध किस स्थान पर फ्रांसीसी सेना द्वारा कब्जा किए जाने के बाद लड़ा गया था? ए मद्रास, बी पांडिचेरी, सी बंबई, डी हैदराबाद। उत्तर ए मद्रास। 1746 से 48 में पहला कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था, जब फ्रांसीसी गवर्नर ने मद्रास पर कब्जा कर लिया था। प्रश्न 13। भारत के पहले पुर्तगाली वायसराय द्वारा 1505 में किस किले का निर्माण कराया गया था? ए सेंट एंजेलो फोर्ट, बी सेंट थॉमस फोर्ट, सी फोर्ट इम्मैनुअल, डी फोर्ट सेंट डेविड। उत्तर ए सेंट एंजेलो फोर्ट। सेंट एंजेलो फोर्ट का निर्माण 1505 में केरल के कजूर नगर में पुर्तगालियों द्वारा किया गया था। प्रश्न 14। भारत में ब्रिटिश और भारतीयों के बीच निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध शामिल नहीं था? ए एंग्लो मराठा, बी एंग्लो सिख, सी एंग्लो मैसूर, डी एंग्लो बांग्ला। उत्तर डी एंग्लो बांग्ला। एंग्लो बांग्ला युद्ध कोई वास्तविक युद्ध नहीं था, जबकि एंग्लो मराठा, एंग्लो सिख और एंग्लो मैसूर युद्ध ब्रिटिशों और भारतीय राज्यों के बीच लड़े गए थे। प्रश्न 15। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? विकल्प ए औरंगजेब, बी अकबर, सी जहांगीर, डी शाहजहां। उत्तर बी अकबर। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई थी। उस समय भारत के शासक मुगल सम्राट अकबर थे। प्रश्न 16। भारत किससे बने मुलायम कपड़ों का निर्यात करता था? ए केवल सूती, बी केवल रेशम, सी केवल नायलॉन, डी सूती एवं रेशम। उत्तर डी सूती एवं रेशम। भारत सूती और रेशम के बने मुलायम कपड़ों का निर्यात करता था, जिनकी यूरोपीय बाजारों में बहुत मांग थी। प्रश्न 17। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को भारत में किस समय अवधि के दौरान स्थापित किया था? विकल्प ए 1600 से 1612, बी 1641 से 1645, सी 1701 से 1710, डी 1721 से 1728। उत्तर ए 1600 से 1612। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1600 से 1612 ई के दौरान भारत में अपने व्यापारिक केंद्रों की स्थापना की थी। प्रश्न 18। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को किस नाम से भी जाना जाता था? विकल्प ए विलियम कंपनी, बी जॉन कंपनी, सी लॉर्ड कंपनी, डी लॉरेंस कंपनी। उत्तर बी जॉन कंपनी। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता था। प्रश्न 19।
निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने गोवा में पुर्तगाली राज को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ए. गोवा मुक्ति आंदोलन, बी. गोवा असहयोग आंदोलन, सी. गोवा शांति मार्च, डी. गोवा गुट निरपेक्ष आंदोलन। उत्तर ए. गोवा मुक्ति आंदोलन ने गोवा में पुर्तगाली शासन को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। प्रश्न 20, 1600 में भारत में व्यापार चौकियों की स्थापना करने के लिए अधिकार दिया? ए. महारानी एलिजाबेथ आई, बी. महारानी एलिजाबेथ टू, सी. किंग जॉर्ज वी, डी. किंग जॉर्ज सिक्स। उत्तर ए. 1600 में भारत में व्यापार चौकियों की स्थापना करने के लिए महारानी एलिजाबेथ आई ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दिया। प्रश्न 21, वास्को डी गामा भारत कब आया था? ए. 1492, बी. 1498, सी. 1948, डी. 1857। उत्तर बी. वास्को डी गामा 1498 में भारत आया था। प्रश्न 22, वास्को डी गामा भारत में समुद्र के रास्ते से पहला कदम किस शहर के नजदीक रखा था? ए. कोचीन, बी. कलकत्ता, सी. चेन्नई, डी. कालीकट। उत्तर डी. वास्को डी गामा 1498 में कालीकट पहुंचा था। प्रश्न 23, पुर्तगालियों द्वारा वर्ष 1662 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स टू को पुर्तगाल के राजा की बहन से शादी करने पर दहेज के रूप में किस भारतीय शहर को उपहार स्वरूप दिया गया था? ए. मुंबई, बी. गोवा, सी. दमन, डी. कोचीन। उत्तर ए. मुंबई को पुर्तगालियों ने इंग्लैंड के राजा चार्ल्स टू को 1661 में दहेज के रूप में दिया था। प्रश्न 24, भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला कौन सा था? ए. फोर्ट सेंट जॉर्ज, बी. फोर्ट सेंट लुइस, सी. फोर्ट सेंट एंग्लो, डी. फोर्ट सेंट पीटर। उत्तर ए. भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला फोर्ट सेंट जॉर्ज था। प्रश्न 25, केप ऑफ गुड होप कहाँ स्थित है? ए. रूस, बी. दक्षिण अफ्रीका, सी. अर्जेंटीना, डी. जर्मनी। उत्तर बी. केप ऑफ गुड होप दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। प्रश्न 26, ईस्ट इंडिया कंपनी को 31 दिसंबर को महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा अंग्रेजी रॉयल चार्टर दिया गया था? ए. 1500, बी. 1600, सी. 1800, डी. 1700। उत्तर बी. 1600। 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के व्यापार का अधिकार देने वाला रॉयल चार्टर जारी किया। प्रश्न 27, महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा हस्ताक्षरित एक चार्टर के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था? ए. 1610, बी. 1612, सी. 1600, डी. 1604। उत्तर सी. 1600। महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के लिए एक चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे। प्रश्न 28, अंग्रेजों ने भारत में क्षेत्रों को प्रांतों में विभाजित किया, जिन्हें कहा जाता था? ए. प्रेसिडेंसी, बी. निर्वाचन क्षेत्र, सी. परगना, डी. सेक्टर्स। उत्तर ए. प्रेसिडेंसी। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में अंग्रेजों द्वारा प्रांतों को प्रेसिडेंसी के रूप में जाना जाता था, जिसमें बंगाल, बॉम्बे और मद्रास प्रमुख थे। प्रश्न 29, भारत में पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना कहाँ की गई थी? ए. मुंबई,
बी गोवा, सी सूरत, डी कोलकाता। उत्तर सी सूरत। भारत में पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना सूरत में की गई थी। 1611 में कैप्टन मिडल्टन ने पुर्तगालियों को पराजित कर अंग्रेजों को सूरत में स्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति प्राप्त की थी। प्रश्न 30। अरब व्यापारियों ने लाल सागर और भूमध्य बंदरगाहों के माध्यम से भारतीय वस्तुओं को किन देशों में भेजा? ए ऑस्ट्रेलियन, बी यूरोपीय, सी अमेरिकन, डी अफ्रीकी। उत्तर बी यूरोपीय। अरब व्यापारियों ने लाल सागर और भूमध्य सागर के बंदरगाहों के माध्यम से भारतीय वस्तुओं का यूरोप में व्यापार किया।